नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल दुबे क्लासेस में। आज की हम वीडियो में जानेंगे ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत क्या होता है, क्योंकि हमने जब वायुमंडल पढ़ा था तो उसमें आपने काफ़ी कमेंट किया था कि ओजोन परत के बताइए, जो कि मेसोस्फीयर में होती है। 30 से 35 किलोमीटर की एक मोटी सी परत होती है, तो उसके बारे में जानते हैं ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत एक ऐसी गैस होती है जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है। अल्ट्रावायलेट रेस क्या होती हैं? O3 गैसें अल्ट्रावायलेट गैसों को रोकती है, जिसके कारण पृथ्वी पर यह किरणें नहीं आ पाती तथा वहीं पर ओजोन परत पे रुक जाती है। अब आपको फोटो के जरिए समझाता हूँ। तो आपको मैं फोटो दिखाते हैं कि ये जो हमारा ये इधर क्या है, सन है हमारा। ये सन से जो यहाँ पर जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, जितनी भी यहाँ से हमारी ये अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, आप देख रहे हैं। तो ये जो ओजोन परत है, आप यहाँ पर लिखा होगा, आप देख रहे होंगे ओजोन परत। तो ये ओजोन परत क्या काम करती है? ये जितने भी यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज गिर रही हैं, उन सभी को यहाँ पर रोक लेती है, जिसके कारण पृथ्वी, धरती, ये हमारे जहाँ पर जमीनी स्थल पर ये रेस नहीं गिर पाती। अगर ये रेस, जो अल्ट्रावायलेट रेस यहाँ पर गिर जाती हैं, तो क्या क्या साइड इफेक्ट हो जाते हैं? कैंसर की बीमारी हो सकती है, लोगों की स्किन जलना शुरू हो सकती है, क्योंकि बहुत हानिकारक गैस होती है। अब हम बात करते हैं कि ओजोन परत में आप सुनते होंगे छेद क्यों हो जाते हैं। ओजोन परत में छेद क्यों हो जाते हैं? तो इसमें छेद इसलिए होते हैं क्योंकि जो हमारे ह्यूमन सर्वाइवल होते हैं, जिसमें हमारी फैक्ट्री, उद्योग, ट्रांसपोर्ट जितने भी आते हैं, उन सब से जो धुआं निकलता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ये क्या, कौन सा धुआं निकलता है इनसे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो धुआं निकलता है, वो ओजोन परत को बहुत हानिकारक पहुंचाता है। मतलब धीरे धीरे करके बहुत हानिकारक पहुंचा देता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो धुआं निकलता है, वो ओजोन परत में, ये जो पूरी परत है, इनमें छेद कर देता है थोड़े थोड़े। तो इनकी छेद के कारण क्या होता है कि ये पूरे छेद, वो यहाँ से होल हो जाता है, और होल होने के कारण क्या होता है, ये जो अल्ट्रावायलेट है यहाँ पर आ जाती हैं, तो पृथ्वी में समझ लीजिए हमारे जमीनी स्तर पर एक महामारी भी फैल सकती है। अगर ये ओजोन परत पूरी तरह से तबाह हो गई और अगर अल्ट्रावायलेट रेस आना शुरू हो गई, तो किसी की स्किन जलना शुरू हो जाएगी, किसी को कैंसर जैसी बीमारी, बहुत घातक बीमारी हो सकती है इससे। ऐसा आप इस फोटो के जरिए समझिए कि आपके हाथ जलना शुरू हो जाएंगे ओजोन परत अगर आ गई तो। आपकी स्किन जो पहले ऐसी होती थी, अब फिर ऐसे हो जाएगी अगर ओजोन परत आ गई। तो ये पहले की स्किन है, जब ओजोन परत आपको सुझाव करती है, आपका बचाव करती है। जब ओजोन परत आप ही लोग वो गैस प्रदूषण छोड़ के, मतलब फैक्ट्री से ये सब काम वाम करके, जब ये सारा ओजोन परत तबाह हो जाती है, तो हमारी जो स्किन होती है वो इस तरह की हो जाती है। मतलब बहुत सारा एकदम जलने जैसा हमारी मुंह हो जाता है, अगर अल्ट्रावायलेट रेस हमारे ऊपर गिरती हैं तो ये सब हानिकारक होते हैं अगर ओजोन परत हमारे जहाँ पर ज़मीनी स्तर पर आ गई। तो इसीलिए वो एक ओजोन लेयर होती है, जो कि 30 से 35 किलोमीटर की एक मोटी सी परत होती है, जो कि क्या रोकती है? अल्ट्रावायलेट रेस को आने से पृथ्वी में रोकती है। तो इसका ओजोन परत का मतलब अगर होल होना, तो बहुत समझ लो एक महामारी जैसे हो सकती है। अब ओजोन परत के बचाव के लिए क्या क्या किए गए हैं? तो ओजोन परत के बचाव के लिए 16 सितंबर को ओजोन डे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ओजोन डे बनाया जाता है, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए ओजोन परत के बारे में। और ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? ये ओजोन परत, और जो ओजोन परत होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। हमने जो वायुमंडल पढ़ा था उसमें मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप उसको समझिएगा, तभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ओजोन परत, जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर था, उसमें ओजोन परत पाई जाती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सप्ताप मंडल। तो उसमें पाई जाती है। और ओजोन परत के लिए बचाव के लिए और क्या किया जा सकता है? ओजोन परत के बचाव के लिए मतलब ये जो फैक्ट्री चलती है, इनको चलने जो गाड़ी मोटर जितनी बाइसिकल हो, उनको बैटरी वाली कर दिया जाए, ताकि जो धीरे धीरे करके अगर हम कोशिश करेंगे, तो ओजोन परत में थोड़ा चेंज होना, मतलब होल है वो कवर अप होने लगेगा। तो ओजोन परत तो हमारा पूरी तरीके से, मैंने आपको बताया था, ओजोन लेयर वो तो हमारा कंप्लीट हो गया है। और हमारा एटमॉस्फेयर है, वो भी हमारा अधिकतर तौर पर कंप्लीट हो गया है, यानी वायुमंडल। अब हम वायुमंडल के हमारे रह गए प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारे कल आ जाएंगे। हमारे क्या होंगे? प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे। उसमें भी हमारे 30 क्वेश्चन होंगे, जो कि इम्पोर्टेंट होंगे। प्रैक्टिस सेट के किसके? वायुमंडल के आ जाएंगे। और आप ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा कि आपको जो भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने जो वायुमंडल पढ़ा था, आप लोगों ने डाला था कि ओजोन लेयर हमें समझ में नहीं आया, ओजोन लेयर के बारे में बताइए। तो अगर आप ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे, तो आपकी इस वीडियो के जरिए आपके जो डाउट होंगे वो भी आसानी तरीके से आप डाउट होंगे वो भी आसानी तरीके से आपके क्लियर हो जाएंगे।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी नॉलेज थोड़ी वृद्धि हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।